कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन करते हुए समय सार ग्रंथादि राज की चर्चा प्रारंभ की जा रही है। पांचवीं गाथा की गंभीर चर्चा कल हम लोगों ने संक्षेप में सुनी है, समझी है। आज समय सार की इस गाथा का और विशेष जो इसमें टीकाकार ने खोला है उस चर्चा को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय सार को समझाने का, बताने का जो सर्वाधिक श्रम किया है वो हमारे दो टीकाकार हैं। आचार्य अमरचंद देव जिन्होंने आत्मख्याति नाम की विशाल टीका लिखी है, समय सार के एक एक शब्द का गहन उनका अर्थ खोज करके निकाला है। और जैसे आचार्य देव ने उस समय सार की गाथा को सरलता से समझाने का बहुत अद्भुत प्रयास किया है। और आप सबको समय सार कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। प्रारंभ में अनभ्यास के कारण से समय सार की गंभीर चर्चा कठिन लगती है, पर अपनी बात कठिन नहीं लगना चाहिए। समय सार में पड़ोसी की बात नहीं है, समय सार में अपने आत्मा की बात है, अपनी बात है, अपने लिए है, अपने कल्याण के लिए है। और अपनी बात अपने लिए कठिन कैसे हो सकती है, ये हमें प्रयास करना चाहिए। अपना असली परिचय दिया जा रहा है समय सार में। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात जानना मेरा काम, मुक्तपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। एक छोटी सी कविता हम लोग बाल बोध के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं और स्वयं समझने का प्रयास करते हैं। शुद्धात्मा ही मेरा नाम है, जानना देखना ही मेरा स्वभाव है, और मुक्तपुरी मेरा धाम है, वहीं हमको परम आनंद का रसास्वादन अव्ययभाव सुख की अनुभूति होती है। थोड़ी रुचि से सुनेंगे समय सार को तो समय सार समझ में आए बिना रहेगा नहीं। आप सुनते रहें, समझते रहें। अनपढ़ सी भूति जैसे हमारे महामुनिराज भी समय सार के मर्म को जान करके केवल ज्ञानी बन करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। जिन्हें साथ पढ़ना नहीं आता था, ग्रंथ कभी पढ़े नहीं थे, और मुनि दीक्षा उन्होंने अंगीकार कर ली, फिर भी उनके आचार्य ने उन्हें योग्य जान करके, प्रतिभाशाली जान करके उस भाव में ये परमात्मा बनने वाला भव्य जीव है। तो तुष्मासम भिन्नम के शब्द को सुन करके छिलका अलग है, दाल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये रस निकाल करके वो ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो जड़ बुद्धि वाले भी अभ्यास से ज्ञानी बन जाते हैं। मेरी माँ भी अनपढ़ थी, पहली क्लास पास किया था, पर पाठशाला में जा करके गुरु के द्वारा मना करने के बावजूद भी वहाँ बैठे रह करके गुरुओं की बात को सुनते सुनते आगम के अभ्यास के बल से तत्वासुध भक्तांबर आदि अनेक संस्कृत ग्रंथों को उन्होंने कंठस्थ याद कर लिया, स्वयं पढ़ा और माता बहनों को पढ़ाने का उन्होंने कार्य भी किया। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने एक बेटे को जरूर शास्त्रों का ज्ञाता बनाना का प्रयास करूंगी, और उन्होंने मुझे
इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्रदान किया। उनके उपकार को मैं भूल नहीं पाऊंगा। इस युग में मैं इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, तो मैं अपना आत्म कल्याण कभी नहीं कर पाता। व्यापारी बन जाता, सेठ बन जाता, तो अपना व्यापार करता हुआ धनवान तो हो जाता, पर ज्ञानवान नहीं हो पाता। शास्त्रों के मर्म को समझकर ही हम ज्ञानवान बनते हैं। और ज्ञान ऐसी अद्भुत पूंजी है जो एक बार आपको प्राप्त हो जाती है तो अनेक भाव तक वो ज्ञान की पूंजी आपके लिए काम करती है। धन तो इसी भाव तक साथ रहता है। कहा भी है, सुदेश से पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, पर ज्ञानवान पुरुष जहाँ जाता है वहाँ उसकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो अभ्यास से हर व्यक्ति ज्ञानवान हो जाते हैं। इसलिए अभ्यास करते रहें। समझ में नहीं आएगा पहले दिन, दूसरी बार सुनोगे, अगले दिन आपको समझदार का मर्म कहते धीरे धीरे खुलना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार गाथा का पाठ हम पुनः करते हैं। तम एयत वियतम दाए हम अपनो सभी अवेण, यदि दाए जिपमाणम चोके ज छलम लगे तव्यम। इन गाथाओं को कंठस्थ याद करोगे तो अलग ही मज़ा आपको आएगा। अब जहाँ भी जाओ, रास्ते में जाते हो, गाड़ी में बैठ करके जाते हो या पैदल चलते हो, तो इन गाथाओं गुनगुनाते जाओ। आपकी आत्मा कहते जागृत होगी और आपके परिणाम में विशुद्धि बढ़ेगी। जब परिणाम विशुद्धि लब्धि काम करती है तो प्रयोग लब्धि का भी रास्ता कहते हैं प्रारंभ हो जाता है। और प्रयोग लब्धि पहुँचोगे तो कर्म लब्धि के परिणाम भी धीरे धीरे प्रकट होंगे। तो आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा, परंतु तुम अपने बुद्धि रूपी वैभव से संपूर्ण शक्ति लगा करके इसे समझने का निरंतर प्रयास करना। जैसे खिलाड़ी खेल के लिए अपने जीवन को झोंक देता है, खेल में निष्णात होने के लिए दिन रात एक कर देता है, तब राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन के योग बनता है। और उसे मौका मिले या ना मिले, उसके भाग के अनुसार व्यवस्था होती है। यहाँ तो आचार्य अमरचंद देव ने समय सार के प्रेमियों को 6 महीने के गहन अभ्यास से ज्ञानी बनने की गारंटी दी गई है। सारे कोलाहल को छोड़ करके, सारे विकल्पता से हट करके, एकमात्र तत्व का कौतूहली बन करके और 6 महीने के लगातार अभ्यास के बल पर यह जीव अज्ञानी से ज्ञानी हो जाता है। अमरचंद देव ने आत्मनिखान टीका में निज वैभव शब्द की विशेष व्याख्या की है कि मेरे निज वैभव का जन्म आगम परमागम की उपासना से हुआ है और निर्वाध युक्तियों के आलम्बन से निज वैभव का जन्म हुआ है। परम गुरु सर्वज्ञदेव अपर गुरु गणधर आदि से लेकर के हमारे गुरु परम समस्त आचार्य परंपरा के प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धांत तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से एवं निरंतर झरते हुए और स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्व संवेदन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। टीकाकार ने 4 महत्वपूर्ण बात टीका में कही है जो हम सबको विचारनी है। निज वैभव की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसी आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहले नंबर पर रखा है शब्द ब्रह्म अथा आगम परमागम की उपासना करो। आगम का निरंतर अभ्यास करो, आगम का पठन पाठन करो। आत्मकल्याण की दृष्टि से, दूसरों को समझाने की दृष्टि से आगम परमागम का अभ्यास किया जाएगा तो निज वैभव की प्राप्ति नहीं होगी। स्वयं को जानने पहचानने के प्रयोजन को लेकर के हम आगम का परमागम का हम पठन पाठन करते हैं, आगम के भाव को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगम को शब्द ब्रह्म कहा है और शब्द ब्रह्म से चेतन ब्रह्म पहचानने में आता है।
इसलिए जगह जगह स्वाध्याय सभा होती हैं, आगम को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, गाथाओं को कंठस्थ याद भी किया जाता है। स्वयं के कल्याण के उद्देश्य को लेकर के स्वाध्याय भी 5 पद्धति से होता है: वासना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्म उपदेश। तो शब्द ब्रह्म की उपासना से निज वैभव का जन्म होता है। इसलिए जो भी आत्मा के वैभव को पाना चाहते हैं वो आगम का पठन पाठन करने का अभ्यास निरंतर करते रहें। दूसरे नंबर पर लिया, निर्वाध युक्तियों के आलम्बन से निज वैभव की प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। बिना युक्तियों के ये बात आगम की पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती है। युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको युक्ति, कि प्रमाण और नय के माध्यम से आगम और परमागम के रहस्य को हमें कहते प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि युक्ति लगाना नहीं आएगा और तर्क लगाना नहीं आएगा, नयों की भाषा को यदि हम नहीं समझेंगे तो हम कहते हैं आगम के मर्म को कहते पहचान नहीं पाएंगे। तो निर्वाध युक्तियों के आलम्बन से निज वैभव की प्राप्ति होती है। और तीसरे नंबर रखा है, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से। पर अपर आचार्यों के उपदेश को सुनो, ज्ञानियों की देशना को सुनो, ज्ञानियों के संपर्क में रहो, ज्ञानी जनों की संगति करो और विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ ज्ञानियों के चरणों में बैठ करके हमें समय सार के मर्म को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। कुंद कुंद ने समय सार सुना है तब तो सुना रहे हैं। यदि कुंद कुंद स्वामी ने अपने गुरुओं से समय सार नहीं सुना होता तो कैसे सुना पाते? इसलिए गुरुओं की संगति भी बहुत जरूरी है। जो बात समझ में नहीं आती है युक्ति आदि के आलम्बन के माध्यम से भी, तो वह बात कहते हैं हमें गुरुओं की संगति से, उनके निकट रहने से, उनके सानिध्य में रह करके, उनके पाद मूल में बैठ करके हमें कठिन से कठिन विषय आसानी से समझ में आ जाते हैं। और चौथे नंबर उन्होंने रखा, आत्मा के अनुभव से निज वैभव का साक्षात जन्म होता है। अब ध्यान देना, 4 में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा, गुरुओं के उपदेश का श्रवण करना और स्वानुभव। अब इन 4 कारणों में ध्यान देना, 2 तो निमित्त हैं और 2 उपादान हैं। क्या अद्भुत संधि टीकाकार ने टीका में लिखी है। समय सार वाले निमित्त को स्वीकार नहीं करते, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। पर समय सार ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने निमित्त को भी स्वीकार किया है और उपादान को भी स्वीकार किया है। बिना निमित्त के काम नहीं होता और निमित्त से भी कहते कार्य नहीं होता। निमित्त के योग संयोग सानिध्य में उपादान के जागृत होने पर 5 समवायों के मेल से कार्य की सिद्धि नियम से होती है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। और अंतरंग कारण का योग बनना चाहिए और बहिरंग कारण का योग बनना चाहिए। और दोनों कारणों के योग मिलने पर आत्मानुभूति का कार्य हमारे जीवन में कहते प्रशस्त हो जाता है। आगम का सेवन और पर अपर गुरुओं का उपदेश, यह 2 निमित्त हैं। युक्तियों का आलंबन और स्वानुभव, ये दोनों उपादान हैं। विचार कीजिए, पहले आचार्य ने टीका में पहले निमित्त को रखा है। जो अनादि का जीव जो भूला हुआ भटका है वह निमित्त के अभाव में अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। उसे देवता गुरु का निमित्त चाहिए ही है, उसी आगम का निमित्त चाहिए है। तो पहले निमित्त को रखा, फिर उपादान को रखा, तीसरे नंबर फिर निमित्त को रखा और चौथे नंबर पर उपादान। क्या अद्भुत संधि है। 2 निमित्त 2 उपादान, कोई भेदभाव नहीं है। ग्रंथों की पूर्णता में आचार्यों ने कोई भेदभाव नहीं किया। निमित्त से भी ज्ञान कराया है, उपादान से भी ज्ञान कराया है। पर निमित्त के ज्ञान करने वास्ते हमारा उपादान कहते हैं जागृत नहीं होगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। आत्मा के निज वैभव को दिखाने के लिए आचार्य हमारे कटिबद्ध हैं।
कि संकल्प हैं, यदि मैं आत्मा दिखाने में सफल हो जाऊं तो तुम स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, स्वीकार करना। स्वानुभव से ही परीक्षा होती है। अनुभव आपको जब तक नहीं होगा तब तक भगवान की बात को स्वीकार नहीं करोगे। जगत तो रुपए पैसे धन दौलत को अपने वैभव मानता है, पर यहाँ निज ज्ञान वैभव की बात कहते कही गई है। ज्ञान वैभव को आधार बना करके आचार्य कुंद कुंज स्वामी समय सार ग्रंथ लिख रहे हैं। एक बार पढ़ो, एक बार समझो। हम निमित्त के साथ अपने उपादान को जगाने का प्रयास करें। निमित्त के योग तो संयोग बार बार मिले हैं। 11 अंक का पाठी भी हो जाता है, परमात्मा का अनुभव भी नहीं हो पाता है। तो निमित्त पर पूर्ण आश्रित ना रह करके निमित्त के माध्यम से अपने उपादान को हमें जगाने का प्रयास करना चाहिए। तो अद्भुत संधि आचार्य देव ने निज भोग की प्राप्ति के लिए टीकाकार ने प्रस्तुत की है कि आगम का सेवन करते रहें, और आगम का सेवन करते करते आगम की बात समझ में ना आवे तो युक्तियों का आलम्बन लेकर के प्रमाण न्याय की व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास करें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो गुरुओं की संगति में रह करके गुरुओं ने इसका रहस्य कैसे खोला है, कहाँ खोला है, कौन से ग्रंथ खोला है, इसको भी कहते हैं हम पढ़ते रहें, समझते रहें। और गुरुओं के निकट बैठ कर के स्वानुभूति का हमें उपाय करते रहना चाहिए। स्वयं को स्वयं की अनुभूति आज तक नहीं हुई, और जब तक स्वयं को स्वयं की अनुभूति नहीं होगी तब तक समय सार का आनंद हमें चखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिपादन टीकाकार के माध्यम से हुआ है। और कुंद कुंज स्वामी ने ये जो दावा किया है कि मैं शुद्धात्मा का अनुभवी हूँ, शुद्धात्मा का अनुभव मैं हर अंतर्मुहूर्त में करता हूँ। 6वें 7वें गुणस्नान में झूलने वाले महासंत हमारे कुंद कुंज स्वामी हैं, और हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति करके शुद्धात्मा की चर्चा को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। उनकी बात बहुत प्रामाणिक है, गंभीर भी है, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये अज्ञानियों की बातें नहीं हैं, रास्ते पे चलने वाले लोगों की बातें नहीं है जो सुने ना समझे ना। ये ज्ञानियों की बात उसको समझना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।